हेलो दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक क्वेश्चंस हम अभी यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक क्वेश्चंस पे मैंने दो शीट बनाई है, शीट 1 और शीट 2। आप अगर उसमें देखोगे तो प्रीवियस ईयर के जितने भी बेसिक क्वेश्चंस प्री के पेपर में आए हुए हैं ऑलरेडी कवर्ड हैं। आप किरण वाली बुक को या किसी बुक को आपको लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। वीडियो को देखने से पहले आप असाइनमेंट को जरूर देखें। अगर आप सारे क्वेश्चन करने के कैपेबल हैं तो आगे बढ़ जाइए, ठीक है। मैं हर एस्पेक्ट को लेने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो यही है कि मैं हमेशा बेसिक से स्टार्ट करूंगा, लेकिन मैं बहुत हाई लेवल तक आपको लेके जाऊंगा, उस लेवल तक एग्जाम के लेवल से 20, 25, 30% आगे तक कि उससे ज्यादा वो एग्जामिनर आपका जा ही ना पाए, ठीक है। चलिए, तो ऐसा ही चलने वाला है। मैं बहुत ढीठ आदमी हूं, ठीक है। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस में आपको बहुत ज्यादा कराऊंगा, जस्ट डोंट वरी, बस स्टिक रहिए। अपना जोश बिल्कुल भी ठंडा होने देने, जोश गया तुम्हारी जॉब भी गई। अभी हमारे पास काफी समय है और मेरे हमेशा एक तरीका होता है पढ़ाने का, मैं बार बार बोलूंगा, 3 घंटा कम से भी कम डेली मैथ पढ़िए और 1 घंटा डेली से कम डेली रिवीजन कीजिए 1 आवर। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन अच्छा है, ये अटक सकता है, मैं इसको भूल सकता हूं बाद में, तो उस पर सर्कल मार्क कर लिया कीजिए शीट में। शीट का प्रिंट आउट अगर आप अपने पास निकलवा के रखेंगे तो ज्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है भाई। टाइम टाइम पे चीजों को रिवाइज करते रहें। अभी 2-3 महीने जो है वो रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है और बाद के 2 महीने आपके मॉक टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। सीजीएल के मॉक टेस्ट हम खुद बनाएंगे, यहाँ पे 20 के आसपास वो मॉक टेस्ट होंगे, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं और उनको जरूर देना, काफी बेनिफिट होगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करें क्वेश्चन नंबर 1 से। इस असाइनमेंट में 20 के आसपास क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन किरण के हैं, प्रीवियस ईयर बेसिक क्वेश्चन है। सीपीओ के भी सवाल है, सीएचएसएल के भी, एमटीएस के भी, सीजीएल के भी, एवरीथिंग इज देयर। और 1-2 सवाल मैंने खुद बनाया है, ठीक है। चलेंगे ध्यान से देखेंगे। If the sum and difference of two angles are 135 degree and pi बटे 12 respectively, then the value of the largest angle in radian is। दो एंगल का सम दिया है और दो एंगल का डिफरेंस दिया है, पूछा लार्जेस्ट एंगल की वैल्यू रेडियन में, सबसे बड़े एंगल की वैल्यू रेडियन में। आपको मैंने एक चीज बताई थी जो पता होनी चाहिए, वो क्या कि पाई रेडियन का मतलब क्या होता है। पाई रेडियन का डिग्री में होता है मान 180 डिग्री। पाई रेडियन मींस 180 डिग्री। तो इस तरीके से यदि मैं 1 रेडियन की वैल्यू निकालना चाहूं तो 1 रेडियन की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री बटे पाई। 180 डिग्री बटे पाई। अगर मैं 1 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहूं, 1 डिग्री की वैल्यू रेडियन की टर्म में, तो ये आ जाएगी पाई बटे 180 रेडियन। क्लियर है? ये बात आपको सिंपल सी क्लियर होनी चाहिए कि अगर आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना है। अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है। रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको सिंपल सी बात पता होनी चाहिए कि पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब यहां पे यही चीज है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है आपको कि दो एंगल है जिनका सम है 135 डिग्री। तो दो एंगल मैंने एक मान लिया एंगल ए, दूसरा एंगल है बी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी जो है वो 135 डिग्री है। इनका डिफरेंस है पाई बटे 12, यानी कि ए माइनस बी जो है वो उनका डिफरेंस पाई बटे 12 है। पूछा लार्जेस्ट एंगल की वैल्यू, तो लार्जेस्ट एंगल आपका ए होगा भाई। बड़े में से ही तो छोटे एंगल को घटाएंगे तभी तो पाई बटे 12 आएगा। तो लार्जेस्ट एंगल यानी कि एंगल ए की वैल्यू निकालनी। आंसर मुझे रेडियन में बताना है, तो मैं क्या करता हूं कि इस डिग्री को भी रेडियन में कन्वर्ट कर लेता हूं। बस इतना सा ही सवाल है मेरा। तो 135 डिग्री को यदि मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करूंगा। 135 डिग्री को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए यहां पर मुझे बटे 12 दिख रहा है, तो मैं भी यहां पे बटे 12 लिख लेता हूं, सुविधा रहेगी। तो इसको 15 निम्मा 135 और 15 कम 15, 15 दूनी 20, 9 पाई बटे 12। तो 135 डिग्री का मतलब क्या होता है 9 पाई बटे 12 रेडियन। 9 पाई बटे 12 रेडियन। क्लियर है? सिंपल सी बात है, 9 पाई बटे 12 रेडियन। आपको चाहिए एंगल ए की वैल्यू, तो दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं। दोनों इक्वेशन को जोड़ोगे तो 2a बराबर 9 पाई बटे 12 प्लस पाई बटे 12 कितना आ जाएगा 10 पाई बटे 12।
ए की वैल्यू कितनी है, 2a की वैल्यू कितनी आएगी 10 पाई बटे 12, 2 से 10 आपका 5 बार कट गया। सो एंगल ए यानी कि लार्जेस्ट एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 पाई बटे 12 रेडियन। एंगल ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 5 पाई बटे 12 लार्जेस्ट एंगल होगा। क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। सवाल नंबर 2, इफ द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स आर 22/9 रेडियन एंड 36 डिग्री रिस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल इन डिग्री मेजर इज। आसान सवाल, सेम वही क्वेश्चन है, दो एंगल हैं उनका सम दे रखा है a प्लस बी 22/9 रेडियन, 22/9 रेडियन, और उनका डिफरेंस दे रखा है a माइनस बी 36 डिग्री। तो आपसे स्मॉलेस्ट एंगल की वैल्यू पूछिए और आंसर जो है वो आपके डिग्री में दे रखे हैं। अगर आंसर डिग्री में दे रखे हैं तो इस 22/9 रेडियन को भी भाई मैं किस में कन्वर्ट कर लेता हूं, डिग्री में कन्वर्ट कर लेता हूं। ठीक है, 22/9 रेडियन को भी मैं डिग्री में कन्वर्ट कर लेता हूं क्योंकि आंसर मुझे डिग्री में ही बताना है। अब देखिए 22/9 रेडियन एंगल है, 9 रेडियन, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर दो किससे 180 डिग्री बटे पाई से, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया। तो पाई का मतलब कितना होता है 22/7, तो 7 ही ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, ये 22/7, देखिए आपका 22 से 22 कट जाएगा, 9 से 180 20 बार, तो 20 सत्ते कितना हो गया 140 डिग्री, 140 डिग्री। क्लियर है, तो 22/9 रेडियन का मतलब कितना हो जाएगा 140 डिग्री, 140 डिग्री। क्लियर है, कोई डाउट इसमें, 140 डिग्री। सो a प्लस बी कितना आ गया 140 डिग्री। ठीक है, मैंने 22/9 रेडियन को किस में कन्वर्ट कर लिया, डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते थे कि पाई रेडियन का मतलब 180 होता है, मुझे दिख रहा है यहां पे 22/9 रेडियन, ऐसे तो दिख रहा है, तो मैंने यहां पे देखिए 9 की बजाय मैंने यहां पे 7 लिख दिया, 7 से डिवाइड किया, 7 से मल्टीप्लाई किया, देखिए 7 से 7 कट जाएगा, 22/9 ही तो है, 22/7 यानी कि पाई, और पाई रेडियन मतलब 180, और 180 गुणा 7/9 कितना आ जाएगा 140 डिग्री। सो a प्लस बी 140, a माइनस बी 36। स्मॉलेस्ट एंगल की वैल्यू पूछी एंगल बी की, तो दोनों को घटा देंगे, दोनों इक्वेशन को, तो ये घटाएंगे तो 2b बराबर कितना आ जाएगा 104 डिग्री। सो एंगल बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 52 डिग्री। स्मॉलेस्ट एंगल आपका 52 डिग्री का होगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट, फाइंड सेंट्रल एंगल मेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 11 सेंटीमीटर एंड रेडियस 14 सेंटीमीटर। देखिए बहुत ही आसान और शानदार सवाल है, ध्यान से समझना आपको। ये सेंट्रल एंगल का मतलब क्या है और कैसे निकालते हैं, चलिए जैसे आपके पास एक सर्कल है, ये हो गया सर्कल, क्लियर है भाई। अब सर्कल का सेंटर हो गया ये O, मैंने सर्कल पे कहीं भी एक आर्क ले लिया, एक सर्कुलर आर्क इस तरीके से AB, मैंने एक सर्कल का ये आर्क ले लिया ये AB, तो सर्कल का ये आर्क सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाता है ना ये थीटा, यही होता है सेंट्रल एंगल या फिर केंद्रीय कोण। इसको सेंट्रल एंगल बोलते हैं, फिर हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय कोण। आपके पास एक सर्कल है, इस सर्कल हो गया, ठीक है, और सर्कल पे मैंने एक आर्क ले लिया AB, सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाता है इसको बोलते हैं सर्कल का, इस चाप का केंद्रीय कोण। क्लियर है, चलिए आप समझना ध्यान से, इसका सेंट्रल एंगल निकालने का तरीका क्या है, सेंट्रल एंगल कोण, सेंट्रल एंगल निकालने का तरीका क्या है, कोण। ये जो मान आएगा आपका रेडियन में आएगा। कोण निकालने का जो तरीका है इस एंगल की वैल्यू निकालने का वो है चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, हिंदी वाले भाई हैं उनको याद होगा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। सर्कल के किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पे बना कोण होता है, उस चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, चाप की लंबाई L और ये तुम्हारा L, उसकी चाप की लंबाई को रेडियस से डिवाइड कर दीजिए, आपका सेंट्रल एंगल आ जाएगा, पर आएगा किसमें, रेडियन में आएगा, किसमें, रेडियन में आएगा। क्लियर है भाई, कोई डाउट है? या फिर ऐसे ही इसको याद रखते हैं, एंगल बराबर आर्क बटे रेडियस। सेंट्रल एंगल बराबर किसी आर्क द्वारा सर्कल के सेंटर पे बनाया गया एंगल क्या होता है, आर्क बटे रेडियस, एंगल बराबर आर्क बटे रेडियस। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? थीटा बराबर L/R, सेंट्रल एंगल थीटा बराबर लेंथ ऑफ आर्क बटे रेडियस ऑफ सर्कल, थीटा बराबर L/R, थीटा बराबर L/R, ये बात सभी को पता होनी चाहिए, थीटा बराबर L/R। क्लियर है,
ठीक है, कुछ भी चीज एक भी चीज ऐसी नहीं है जो मेरे कोर्स में मिस हो, दावा करता हूं। कहीं कोई टीचर के पास चले जाओ तो वहां पे ये बताना कि इसने ये नई चीज पढ़ाई, नई चीज मिलेगी नहीं, सब यहां पे है। रुको तो सही बस आप, ठीक है। चलिए, आपको निकालना है यहां पे सेंट्रल एंगल थीटा, तो थीटा बराबर आर्क बटे ये L बाई आर, आर्क बटे रेडियस। तो आर्क की लंबाई कितनी दी है यहाँ पे 11 सेंटीमीटर, रेडियस की लंबाई दी 14 सेंटीमीटर, तो सेंट्रल एंगल कितना जाएगा 11 बटे 14 रेडियन, 11 बटे 14 रेडियन। पर आपसे आंसर पूछा है डिग्री में, तो 11 बटे 14 को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही आसान है, देखिए 11 बटे 14, अब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 डिग्री बटे पाई, पाई का मतलब क्या हो जाएगा 22 बटे 7, ये हो गया, सिंपल सी बात है। 11 से 22 आपका 2 बार, 7 से 14 आपका 2 बार, 2 दूनी 4 से 180 45 बार, यानी कि 45 डिग्री। तो सेंट्रल एंगल कितने का होगा आपका 45 डिग्री का। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो ये बहुत ही सिंपल सा साधारण सा सवाल था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 4, ये सवाल मैंने खुद बनाया है, मुझे लगा कि अच्छा सवाल है और ये पेपर में आ सकता है, लॉजिकल है। साइन थीटा की वैल्यू दी है 8 बटे 17, टेन अल्फा की वैल्यू दी है 15 बटे 8, देन फाइंड कॉस थीटा प्लस अल्फा। आपसे कॉस थीटा प्लस अल्फा पूछा है। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। हमने आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, ये समकोण त्रिभुज, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में ये हो गया एंगल 90 डिग्री। साइन थीटा 8 बटे 17 दिया है, तो ये एंगल मान लिया मैंने थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर 8 और हाइपोटेन्यूज हो गए 17, तो ये बेस कितना बच गया, ये इसका बेस बच गया 15। क्लियर है। टेन अल्फा दिया है 15 बटे 8, तो इसके लिए भी मुझे राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा जिसमें 15 और 8 हो। एंगल अल्फा के लिए ये परपेंडिकुलर 15 और बेस 8 हो। तो आपसे पूछा है कॉस थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू, आपसे पूछा है कॉस थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट जिनको फॉर्मूला याद होगा वो कॉस इंटू कॉस भी माइनस साइन इंटू साइन भी करके और लंबा सा यहां से निकाल के तब सॉल्व करेंगे और आपका टाइम वेस्ट होगा। इतना करना ही नहीं है, जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो भाई। यहां पे आपको क्या दिखाई देता है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल 90 डिग्री है, दिया है साइन थीटा 8 बटे 17, तो 8 बटे 17 दिख रहा है, टेन अल्फा 15 बटे 8, तो दूसरा राइट एंगल बनाने की जरूरत नहीं है। इसी राइट एंगल ट्राइंगल में देखो ध्यान से कि अगर ये एंगल को मैं अल्फा मानता हूं तो इस एंगल अल्फा के लिए सामने वाली साइड परपेंडिकुलर 15 और बेस 8, टेन अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से 15 बटे 8 आएगी, और इसी ट्रायंगल से साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज 8 बटे 17, 8 बटे 17 आएगी। सो एक ही राइट एंगल ट्रायंगल से दोनों एंगल की वैल्यू अलग अलग लिख दी गई है आपको कंफ्यूज करने के लिए। क्लियर है, नई बात नहीं है, सेम ही बात है। यानी कि ये जो एंगल थीटा है, ये जो एंगल अल्फा है, कि राइट एंगल ट्रायंगल के दो एक्यूट एंगल है जिनका सम कितना है आपस में 90 डिग्री। ये एंगल थीटा प्लस ये एंगल अल्फा, इनका आपस में सम कितना है 90 डिग्री। सो थीटा प्लस अल्फा इज 90 डिग्री। दिख रहा है सभी को? पूछा है कॉस थीटा प्लस अल्फा यानी कि कॉस 90, और कॉस 90 का मतलब 0। तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, 0, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है, काफी सारे इस पे सवाल बन सकते थे और आसान सा ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5, यस क्वेश्चन नंबर 5 आपके पेपर का आया हुआ है, सिंपल आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। देखते हैं, सेक एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर दिया आपको 3, पूछा है टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा। चलिए अब स्टूडेंट यहां पे एंगल फाइंड आउट करने लगते हैं कि एंगल एक्स की वैल्यू निकालने तब होगा सॉल्व। लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ा नहीं कि आप एंगल की वैल्यू निकाल के इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। ऑब्जर्व क्या करो कि दिया क्या है पूछा क्या है। ट्रिग्नोमेट्री में बस इतना खेल है कि दिया क्या है पूछा क्या, उनके बीच में कैसे रिलेशन आएगा। सेक एक्स से क्या टेन एक्स आ सकता है? आ सकता है कि सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है। कॉस एक्स से साइन एक्स आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो अगर मैं इस इक्वेशन का स्क्वायर करूं तो एक तो पावर 2 हो जाएगी और मैं रिजल्ट को निकाल भी पाऊंगा। समझते हैं ना? अगर मैं सेक एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर 3 है, दोनों तरफ से यदि मैं स्क्वायर कर दूं, ये दिया हुआ ना, दोनों तरफ से यदि मैं स्क्वायर कर दूं तो हो क्या जाएगा, हो ये जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स
प्लस 2 sec x इंटू कॉस एक्स बराबर 3 स्क्वायर यानी कि 9। ठीक है, आए हुए सवाल है सारे के सारे पेपर के। देखिए sec स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, सभी को पता है। कॉस स्क्वायर एक्स देखिए ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और आपका क्वेश्चन यहां पर सॉल्व हो चुका है। क्लियर है। देखिए sec x और cos x एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 ये आपका प्लस 2 हो गया। क्लियर है, और बराबर 9। टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यही तो आपको चाहिए। टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, भाई यही तो आपको चाहिए। कितना आ गया, 1 और 1 2 और 2 4, 9 माइनस 4 कितना आ गया आपका 5। तो टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स 5 आ गया, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही आंसर है। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? तो ऐसे सिंपल सिंपल से सवाल आपके पेपर में आ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 6, ये भी आपके पेपर का आया हुआ सवाल है। दिया है कॉस एल्फा प्लस सेक एल्फा बराबर √3, वैल्यू ऑफ कॉस क्यूब एल्फा प्लस सेक क्यूब एल्फा आपसे पूछा है। देखते ही आंसर मार्क कर सकते हो 0। अगर आपको अलजेब्रा की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो देखते ही आंसर बता दोगे 0। ठीक है, अदरवाइज मैं तो आपको समझाऊंगा ही, अलजेब्रा आपने पढ़ा नहीं होगा तो कैसे करना है। अलजेब्रा के क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्री में डाल दिया है और कुछ नहीं है, पेपर का है वो सवाल है। दिया क्या है, कॉस एल्फा प्लस सेक एल्फा बराबर √3। तो कॉस एल्फा प्लस सेक एल्फा का मतलब 1 बाई कॉस एल्फा बराबर √3 ये दिया है। कॉस एल्फा प्लस 1 बाई कॉस एल्फा बराबर √3 ये आपको दिया है। पूछा है कॉस क्यूब एल्फा प्लस सेक क्यूब एल्फा, तो कॉस क्यूब एल्फा प्लस सेक क्यूब एल्फा यानी कि 1 बाई कॉस क्यूब एल्फा, ये आपसे पूछा है, यही सवाल है। क्लियर है। अब सवाल को भूल जाइए, जरा इधर आ जाइए कोने में। आपको अलजेब्रा में एक चीज पता होनी चाहिए, आपको आती होगी कि आपने एक चीज देखी होगी x प्लस 1 बाई एक्स, एक्स प्लस 1 बाई एक्स, एक्स प्लस 1 बाई एक्स से आपके पेपर में एक सवाल जरूर आता है, प्री में और मेंस में भी आता है। तो x प्लस 1 बाई एक्स यदि आपका k है, x प्लस 1 बाई एक्स यदि आपका k है, तो x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की जो वैल्यू होती है वो होती है k क्यूब माइनस 3k। एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की जो वैल्यू होती है वो होती है k क्यूब माइनस 3k, k क्यूब माइनस 3k। एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू k क्यूब माइनस 3k। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? ये सिंपल सा x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब क्या होता है, k क्यूब माइनस 3k। आया कहां से? अगर आप दोनों तरफ से क्यूब कर दोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब बराबर k क्यूब माइनस 3k। दोनों तरफ से क्यूब खोलोगे तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। या मैं बता देता हूं, यदि मैं इसका दोनों तरफ से क्यूब करूंगा तो x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स, ब्रैकेट में ये x प्लस 1 बाई एक्स बराबर k का क्यूब, ये हो जाएगा दोनों तरफ से क्यूब करने पे। a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। मुझे चाहिए इसकी वैल्यू, तो देखिए x कट जाएगा, x प्लस 1 बाई एक्स क्या होता है, k होता है। 3 इंटू k उधर चला जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो क्या आ गया, k क्यूब माइनस 3k आ गया। क्लियर है, सिंपल सी बात है। अब मुझे बताना क्या इस चीज और उस चीज में कोई फर्क है, क्या इस चीज और उस चीज में कोई फर्क है, सेम चीज है। कॉस एल्फा को x की तरह देखो, x प्लस, देखिए ध्यान से, ये रहा क्या आपका x प्लस 1 बाई एक्स बराबर √3, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब बराबर k क्यूब माइनस 3k, k क्यूब माइनस 3k। √3 का क्यूब 3√3 ही होता है, 3√3 माइनस 3√3 बराबर क्या आ गया, 0। सो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, सी ऑप्शन। क्लियर है, सिंपल सा सवाल। नेक्स्ट सवाल नंबर 7, सीडीएस के पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है और अच्छा सवाल है, ध्यान से समझना। 2 cosec स्क्वायर 23 इंटू कॉट स्क्वायर 67 माइनस साइन स्क्वायर 23 माइनस साइन स्क्वायर 67 माइनस कॉट स्क्वायर 67। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 cosec स्क्वायर 23 डिग्री, ये तो हो गया। अच्छा यहां पे गौर करने वाली बात है कि आंसर आपका 23 की टर्म में दे रखा है 23 डिग्री, तो मैं हर एंगल को उसमें कन्वर्ट कर लेता हूं 23 में। तो 2 cosec स्क्वायर 23, कॉट स्क्वायर 67 को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉट स्क्वायर 67 को मैं लिख सकता हूं tan स्क्वायर 23 डिग्री, tan स्क्वायर 23 डिग्री। क्लियर है, tan स्क्वायर 23 डिग्री। अब बताइए इसमें किसी को कोई समस्या, tan स्क्वायर 23 डिग्री, भाई कॉट 90 माइनस 67 तो tan स्क्वायर 23 हो गया, माइनस
ये बताइए ये क्या है? अगर मैं यहां से माइनस एक कॉमन ले लेता हूं, ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर 23 प्लस साइन स्क्वायर 67। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। माइनस कॉट स्क्वायर 67, कॉट स्क्वायर 67 का मतलब क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर 23 डिग्री। भाई कॉट 67 टेन 23 बराबर होता है, तो टेन स्क्वायर 23। क्लियर है? चलिए अब जरा इसको गौर से देखिए, जो कॉसेक स्क्वायर 23 है, कॉसेक स्क्वायर 23 का मतलब क्या है? 1 साइन स्क्वायर 23 डिग्री। क्लियर है? टेन स्क्वायर 23 डिग्री का मतलब क्या है? टेन स्क्वायर 23 डिग्री का मतलब है साइन स्क्वायर 23 बटे कॉस स्क्वायर 23 डिग्री। ठीक है, क्योंकि यहां पे दो दो टर्म आपस में अड़ंगा लगा रहे थे, तो हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। फायदा क्या हुआ? देखिए कट गया, कैंसिल आउट हो गया ना। सो बचा क्या? 1 बाई कॉस क्या होता है? सेक, 2 सेक स्क्वायर 23 डिग्री, यही है। क्लियर है? ये क्या होता है? अगर ए बी 23 प्लस 67 90 डिग्री आपको यहां पे दिख रहा है, ए और बी दोनों का सम 90 है, तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर भी 1 होता है, तो ये 1 हो गया कंप्लीट, यानी कि माइनस का 1। ये क्या है? माइनस का टेन स्क्वायर 23 डिग्री। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? अब क्वेश्चन खत्म हो चुका है, क्योंकि यहां से अगर मैं ये -1 माइनस टेन स्क्वायर 23 है, माइनस यदि कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर 23 हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर 23 हो जाएगा, तो 2 सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर 23 का मतलब सेक स्क्वायर 23 डिग्री। तो 2 सेक स्क्वायर 23 माइनस सेक स्क्वायर 23, आंसर क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर 23 डिग्री। तो सेक स्क्वायर 23 डिग्री यानी कि बी ऑप्शन यहां पे आपका सही आंसर जाएगा। ठीक, मैं आपको हर एक स्टेप खोल के बताता हूं, लेकिन आपको एग्जाम में इन चीजों को हवा में सॉल्व करना है। ठीक है, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 बहुत ही बढ़िया और शानदार सवाल है, एसएससी का पूछा हुआ। ध्यान से समझना, सेम सवाल जैसे यहां पे कॉस पे लिखा हुआ है, सेम सवाल आपका साइन में भी बन सकता है। ठीक है, चलेंगे ध्यान से, क्या कहने की कोशिश कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर 0 to थीटा, थीटा जो है 0 से 90 के बीच में। यदि एक एंगल है थीटा, एंगल है थीटा, एंगल थीटा की वैल्यू यदि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, एंगल थीटा के लिए 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, इक्वल भी नहीं है 0 और 90 के बीच में, तो बताइए कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। अगर आपने कॉस की टेबल ध्यान से देखियो 0 से 90 के बीच में, तो कॉस 0 की वैल्यू 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, 0, कॉस की वैल्यू घटती जाती है। लेकिन 0 से 90 डिग्री के बीच में, यदि थीटा 0 से 90 के बीच में, तो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल से आपको पता है कि कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 0 से +1 के बीच में होगी, 0 से +1 के बीच में होगी, इक्वल नहीं होगी 0 और 1 के। यदि थीटा तुम्हारा 0 और 90 के बीच में है, तो कॉस थीटा की वैल्यू 0 और +1 के बीच में होगी, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू +1 ही जाती है और पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है, तो यानी कि आपका 0 से +1 के बीच में कॉस थीटा की वैल्यू रहने वाली है। 0 से +1 के बीच में कुछ भी हो सकती है, यानी कि ये एक फ्रैक्शन होगा, 0 से 1 के बीच में एक फ्रैक्शन होगा, 1/2, 3/2, √3/2, इस टाइप से कुछ ना कुछ फ्रैक्शन होगा। अब मुझे बताना, जैसे कि मैं अगर आपके सामने एक फ्रैक्शन लूं 0 और 1 के बीच में 1/2, मैं आपके सामने फ्रैक्शन लूं 0 और 1 के बीच में 1/2, मैंने 1/2 लिया, सो 1/2 बड़ा है कि 1/2 का स्क्वायर बड़ा है, 1/2 बड़ा है कि 1/2 का स्क्वायर बड़ा, जाहिर सी बात है कि 1/2 का स्क्वायर बड़ा है। अगर आप 0 से 1 के बीच में कोई भी फ्रैक्शन लोगे, अगर आप उसका स्क्वायर करोगे तो वो हमेशा छोटा हो जाएगा। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे √3/2 है, √3/2 है, अगर आप इसका स्क्वायर करोगे √3/2 का स्क्वायर, तो देखो √3/2 तो आपका लगभग 0.8 होता है, √3/2 का स्क्वायर 3/4, ये 0.75 होता है, यानी कि ये आपका बड़ा रहेगा, यानी कि स्क्वायर करने पे नंबर क्या हो जाता है? हमेशा छोटा हो जाता है। और कॉस थीटा की वैल्यू भी एक फ्रैक्शन आएगी 0 और 1 के बीच में, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा हमेशा कॉस थीटा से छोटा ही रहेगा, यानी कि कॉस थीटा हमेशा ग्रेटर रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा से, कॉस थीटा हमेशा ग्रेटर रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा से। इक्वल होने का भी कोई सीन नहीं है, इक्वल तब होता जब कॉस थीटा की वैल्यू 0 होती, तो 0
कॉस स्क्वायर थीटा करोगे 0 का स्क्वायर तो भी 0। अगर कॉस थीटा 1 हो रहा होता है, वो कि 1 इक्वल नहीं 1 के, 1 से छोटा है, तो 1 कॉस थीटा भी 1, कॉस स्क्वायर थीटा भी 1। यहाँ पे जब कॉस थीटा के लिए 0 और 1 के बीच में है, कोई फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन स्क्वायर करने पे हमेशा 0 और 1 वाली हमेशा छोटी हो जाती है, तो आंसर क्या आएगा, कॉस थीटा हमेशा बड़ा होगा कॉस स्क्वायर थीटा से। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल नंबर 9, बहुत ही आसान सवाल है। इफ ए बी एंड सी बी द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, यदि ए बी सी एक त्रिभुज के 3 कोण है, यदि ए बी सी त्रिभुज के 3 कोण है, देन आउट ऑफ द फॉलोइंग द इनकरेक्ट रिलेशन इज, तो निम्न में से कौन सा दिया गया कथन गलत है, निम्न में से कौन सा दिया गया कथन क्या है, गलत है, ये आपसे पूछा है। तो देखते ही मैं आंसर बता सकता हूं इसका, ये हो जाएगा बी, ये गलत है, बी ऑप्शन गलत है। अब कैसे गलत है ये समझना, यदि एबीसी त्रिभुज के 3 कोण हैं, 3 एंगल्स हैं, तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री, ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। क्लियर है? यहां पे ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी में रिलेशन बताया गया, तो यहां पे ए प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 180 माइनस सी। सही बात है, ए प्लस बी कितना आएगा 180 माइनस सी। क्लियर है? अगर मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि एंगल ए प्लस बी बाई 2 कितना आ जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस सी बाई 2, 180 माइनस सी बाई 2 यानी कि 90 माइनस सी बाई 2 ये आएगा। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा अभी तक, और सही बात चल रही है। अगर मैं पहला ऑप्शन देखूं, अगर मैं कॉस दोनों तरफ से कॉस लेता हूं, कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस 90 माइनस सी बाई 2, तो कॉस 90 माइनस सी बाई 2 साइन सी बाई 2 बन जाएगा, ये बात सही जाएगी एकदम। अगर मैं लेकिन दूसरा ऑप्शन देता हूं, यहां पे मुझे tan a प्लस बी बाई 2 दिख रहा है, यदि मैं दोनों तरफ से tan लूंगा तो tan a प्लस बी बाई 2 ठीक है, लेकिन tan 90 माइनस सी बाई 2, tan 90 माइनस सी बाई 2 किस में चेंज होगा, कॉट में, कॉट में चेंज होगा ना कि सेक में, तो ये आंसर नहीं है। तीसरी वाली बात भी सही है, अगर मैं दोनों तरफ से कॉट लू, कॉट ए प्लस बी बाई 2, तो कॉट 90 माइनस सी बाई 2 किस में चेंज होगा, tan में, यानी कि ये बात सही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं डी ऑप्शन देखूं, दोनों तरफ से मैं साइन लू तो साइन ए प्लस बी बाई 2, साइन 90 माइनस सी बाई 2, तो साइन 90 माइनस सी बाई 2 किस में चेंज होगा, कॉस में, कॉस सी बाई 2, वो डी ऑप्शन भी आपका सही है। क्लियर है? तो आपके चारों ऑप्शन में से ही आपका बी ऑप्शन ये रॉन्ग है। नेक्स्ट सवाल नंबर 10, और बहुत ही ज्यादा आसान, वाहियात आसान सवाल है। x बराबर p कॉसेक थीटा, y बराबर q कॉट थीटा, देन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर क्या होगा। देखते ही आंसर बता सकते हो, सी ऑप्शन यानी कि 1 आपका आंसर होगा। सेम सवाल डिजाइन हो सकता है, x बराबर p सेक थीटा, y बराबर q टेन थीटा के लिए। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो यहां पे देख सकते हैं, यदि मैं p को इधर ले आऊं, x बटे p बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, क्योंकि मुझे वहां पे एक्स स्क्वायर बाई पी स्क्वायर दिख रहा है। अगर मैं क्यू को इधर ले आऊं, सो y बटे क्यू क्या हो जाएगा आपका कॉट थीटा, यही हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बटे पी स्क्वायर देखना क्या है, यहां से कॉसेक स्क्वायर थीटा आएगा। क्लियर है? वाई स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर देखना क्या है, यहां से कॉट स्क्वायर थीटा आएगा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, आंसर क्या आ जाएगा आपका 1, सी ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल नंबर देखेंगे 11, बहुत ही आसान से मैं यहां पे सवाल ले रहा हूं, सारे जितने भी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल सी बराबर 90 है, साइड ए बी की सी दे रखे, साइड बी सी स्मॉल ए, साइड सी ए स्मॉल बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक बी माइनस कॉस ए। बहुत ही आसान सा सवाल है। हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं ए बी सी, इसमें एंगल सी 90 डिग्री है। सो ये रहा राइट एंगल ट्राइंगल, ये एंगल सी ये 90 डिग्री दे रखा है, तो ये हो जाएगा ए बी सी। ठीक है ना? अब इसमें ये साइड स्मॉल सी हो गई, ठीक है भाई, ए बी स्मॉल सी, ए बी सी स्मॉल ए और ए सी स्मॉल बी, ये आपको दे रखा है। कॉसेक बी माइनस कॉस ए की वैल्यू आपसे पूछिए, जो कि निकालना बहुत आसान है, बच्चों का खेल है और पेपर का ये पूछा हुआ सवाल भी है। ठीक है, कॉसेक बी माइनस कॉस ए। ठीक है, कैसे करेंगे कॉसेक बी, तो पहले देखते हैं, ये रहा एंगल बी, एंगल बी, कॉसेक बी क्या होता है, हाइपोटेन्यूस बटे परपेंडिकुलर। तो एंगल बी के लिए हाइपोटेन्यूस तो ये स्मॉल सी रहेगा, परपेंडिकुलर क्या रहेगा, एंगल बी के ये सामने वाली साइड यानी कि स्मॉल बी,
ये हो गया कोसेक बी, माइनस कॉस ए, ये रहा एंगल ए, एंगल ए के लिए कॉस ए क्या होता है, बेस बटे हाइपोटेन्यूस। सो इस एंगल ए के लिए बेस क्या हो जाएगा, बी, और हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, स्मॉल सी। तो ये हो जाएगा माइनस का बी बाई स्मॉल सी, ये हो गया। क्लियर है, सिंपल सी बात है, बहुत आसान है। यहां पे एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा बी सी, और ऊपर होगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम भी आती है, अगर सी आपका हाइपोटेन्यूस है, ए और बी लेग्स है, तो सी स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, यानी कि सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वायर के। तो आंसर क्या आ गया, ए स्क्वायर बटे बी सी, ए स्क्वायर बाई बी सी, ये आपका करेक्ट आंसर है, जो कि सी ऑप्शन है। ठीक है, तो इतने सिंपल सिंपल सवाल भी आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। अब तो शायद ऐसे नहीं आएंगे क्योंकि थोड़ा लेवल उठ चुका है। ठीक है, और फिर भी जो प्रीवियस ईयर के मैं सारे करा रहा हूं। इफ x बराबर a sin थीटा माइनस b cos थीटा, y बराबर a cos थीटा प्लस b sin थीटा, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है, जो चार ऑप्शन आपको दे रखे। तो वर्बली देखते ही आंसर बता सकते हो। एक जो चीज दे रखी है आपको, x बराबर a sin थीटा प्लस b cos थीटा, ये है, और दूसरा दे रखा है y बराबर a cos थीटा, ये माइनस है, सॉरी, माइनस बी कॉस थीटा ना, y बराबर a cos थीटा प्लस b sin थीटा, ये आपको दे रखा है। कौन सा ऑप्शन ट्रू? वैसे तो अगर आपकी ऑब्जर्वेशन पावर है तो मैं देखते ही बता सकता हूं कि आंसर आपका सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन। बस कुछ भी नहीं करना, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो, क्योंकि मुझे एक चीज पता है कि क्वेश्चन तब सॉल्व होगा जब मैं साइन थीटा और कॉस थीटा को यहां से एलिमिनेट करूंगा, और साइन थीटा कॉस थीटा तब एलिमिनेट होगा जब हम ये चीज यूज करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और उसके लिए हमको दोनों तरफ से स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर मैं इस चीज को स्क्वायर करने बैठूं तो एक्स स्क्वायर जो आ जाएगा तुम्हारा, वो क्या आएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है, यहां पे y बराबर a cos थीटा, ये प्लस नहीं सॉरी माइनस आएगा ना, ठीक है, माइनस। ओके, यहां पे दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर बराबर a cos थीटा प्लस b साइन थीटा है ना, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, ये आएगा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है, चलिए अब अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, ये दोनों एक तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ए स्क्वायर यहां से कॉमन आएगा, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, प्लस बी स्क्वायर यहां से कॉमन आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 बहुत आसान है। यदि एंगल थीटा के वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में है और आपको दिया हुआ है कि 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 अंडर रूट 3 कॉस थीटा प्लस 3 बराबर 0, तो थीटा की वैल्यू क्या है, आपसे थीटा पूछा है। अब एक तरीका तो ये है कि यहां पे थीटा की वैल्यू रख के देख लेते हैं, जो सेटिस्फाई करेगा वही आंसर है, या फिर सीधा सीधा सा थोड़ा सा दिमाग चेंज है तो दिखता है सामने ही कि ये क्या है, ये खतरनाक चीज है, परफेक्ट स्क्वायर है। 4 कॉस थीटा का मतलब क्या है, 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 कॉस थीटा का मतलब क्या है, 2 इंटू 2 कॉस थीटा इंटू रूट 3। क्लियर है, और 3 का मतलब क्या है, रूट 3 का स्क्वायर। ऐसा मैंने कैसे सोच लिया ये देखेंगे अब ध्यान से। यहां पे पहली बात तो ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना है। 4 कॉस स्क्वायर थीटा परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। 2 कॉस थीटा मुझे यहां पे दिख रहा है, ये रूट 3 का स्क्वायर दिख रहा है, रूट 3 मुझे यहां भी दिख रहा है, 4 में तो 2 है ही। ठीक है, तो ए स्क्वायर देखिए, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, यानी कि 2 कॉस थीटा माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर है। उसी को
लिखा गया है 2 cos थीटा माइनस रूट 3 के होल स्क्वायर को एक्सपेंड करके, यानी कि 2 cos थीटा बराबर क्या है, रूट 3। क्लियर है? अगर अंडर रूट लेंगे तो 2 cos थीटा बराबर रूट 3 आ जाएगा, 2 cos थीटा माइनस रूट 3 बराबर 0। cos थीटा बराबर रूट 3/2 और cos थीटा यदि रूट 3/2 है तो थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी, 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री। तो ये आपका सही आंसर होगा 30 डिग्री। क्लियर है? अदरवाइज ये क्वेश्चन कैसे करना पड़ेगा आपको, फिर ऑप्शन से सेटिस्फाई करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही लाइन में वैसे भी आ जाना है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 बहुत आसान है। इफ एल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव एक्यूट एंगल, यदि एल्फा और बीटा धनात्मक न्यून कोण है, पॉजिटिव एक्यूट एंगल है, एंड दिया गया है क्वेश्चन में कि साइन फॉर एल्फा माइनस बीटा बराबर 1, ठीक है, और दिया गया है cos 2 एल्फा प्लस बीटा बराबर 1/2, ठीक है, और आपसे पूछा है क्या, साइन एल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू। देखिए बहुत ही आसान है सवाल आपके लिए। ये 1 का मतलब क्या होता है, साइन 90 डिग्री, तो ये हो गया साइन 90 डिग्री। क्लियर है? साइन 4 एल्फा माइनस बीटा बराबर 1 यानी कि साइन 90, तो 4 एल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल आएगा, 90 डिग्री के। 4 एल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल आ गया भाई, 90 डिग्री के। ठीक, क्योंकि पॉजिटिव एक्यूट एंगल बोला है एल्फा और बीटा को, धनात्मक न्यून कोण। cos 2 एल्फा प्लस बीटा बराबर हाफ, तो 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, cos 60 डिग्री की, cos 60 डिग्री की। तो 2 एल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया, एंगल कंपेयर होता है, cos से cos कटता नहीं है। 2 एल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया, 60 डिग्री के, तो 2 एल्फा प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री। क्लियर है? सिंपल सी बात है। मुझे यहां से सॉल्व करके अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी, तभी मैं निकाल पाऊंगा साइन एल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक है, अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, दोनों को जोड़ दूं, तो बीटा से बीटा कट जाएगा। 4 अल्फा प्लस 2 अल्फा, 6 अल्फा बराबर 90 प्लस 60, 150 डिग्री हो जाएगा, और अल्फा बराबर 150/6 यानी कि 25 डिग्री। सो अल्फा बराबर आ जाएगा 25 डिग्री। सो अल्फा 25 डिग्री आ गया, कोई डाउट इसमें? अगर अल्फा 25 डिग्री है तो यहां से बीटा कितना आ जाएगा, सेकंड इक्वेशन से 25 दूनी 50, 60 माइनस 50, बीटा की वैल्यू आ जाएगी 10 डिग्री। सो अल्फा आ गया 25 डिग्री और बीटा आ गया 10 डिग्री। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? ये सिंपल सा है। ठीक, अब साइन अल्फा प्लस 2 बीटा मुझसे पूछा है, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, यानी कि साइन अल्फा का मतलब 25 डिग्री, बीटा का मतलब 10 दूनी 20 डिग्री, तो 25 प्लस 20 यानी कि साइन 45 डिग्री, और साइन 45 का मतलब 1/√2। सो क्या होगा आंसर, डी ऑप्शन, 1/√2। क्लियर है? सिंपल सा सवाल है। नेक्स्ट सवाल नंबर 15। ओके, सवाल नंबर 15 भी पेपर का है वो सवाल है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कैसे करना है सवालों को देखेंगे। 5 tan थीटा बराबर 4/5, तो 5 tan थीटा बराबर 4/5 गिवन है, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से 4/5। tan थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4/5। यहां से पूछा है ये 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। क्लियर है? अब समझते रहना, कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे कि यदि tan थीटा की वैल्यू दे रखी है तो यहां पे sin थीटा cos थीटा की अलग अलग वैल्यू निकालेंगे, पुट करेंगे, बढ़िया से सॉल्व करेंगे, तब आंसर निकालेंगे। ऐसा नहीं करना। अब ज्यादातर इस सवालों में क्या होता है कि tan थीटा आपको दिया तो किसी पर्पज से दिया, एग्जामिनर चाहता है कि आप tan थीटा का यूज करो अच्छे तरीके से, तो यहां पे sin थीटा cos थीटा में तोड़ने की बजाय, इसको सॉल्व करने की बजाय इसको tan थीटा में ले आइए, और sin थीटा को tan थीटा में लाने के लिए cos थीटा से डिवाइड करना पड़ता है। तो आसान तरीका ये रहेगा इस सवाल को करने का, यदि मैं अंश और हर दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में यदि cos थीटा से डिवाइड कर देता हूं, यदि मैं अंश और हर दोनों में cos थीटा से डिवाइड कर देता हूं, तो बताइए कोई फर्क पड़ेगा? cos थीटा से तो cos थीटा कट ही जाना है ना। क्लियर है? चलिए, अभी ऊपर cos थीटा से डिवाइड करोगे तो 5 sin थीटा बटे cos थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे cos थीटा, तो हो क्या जाएगा ये 5 tan थीटा माइनस 3। यहां पर डिवाइड करोगे sin थीटा से cos थीटा, tan थीटा हो जाएगा, तो 5 tan थीटा
और ये +2 कॉस थीटा से कॉस थीटा खत्म, ये प्लस का 2 ये हो गया। क्लियर है? बताइए कोई समस्या? यहां तक बहुत आसान है। दिख रहा है टेन थीटा 4/5 है, तो टेन थीटा की जगह 4/5 रखोगे तो 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा क्या 4, 4 - 3, 4/5 रखोगे तो 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा 4, 4 + 2, 4 - 3 1, 4 + 2 6। तो आंसर कितना आएगा यहां से 1/6। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन सही आंसर है। क्लियर? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 बहुत ही ज्यादा आसान है। दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के लिए 5/4, तो टेन स्क्वायर थीटा +1 बटे टेन स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू पूछी है। देखिए यहां पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 5/4 दिया है। मुझसे पूछा है ये वैल्यू पूछी है मुझसे, टेन स्क्वायर थीटा +1 बटे टेन स्क्वायर थीटा -1। तो अगर मेरे पास टेन थीटा की वैल्यू तो मैं बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं। अगर मेरे पास टेन थीटा की वैल्यू है तो मैं इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूं। सो पहले मुझको चाहिए टेन थीटा। अब टेन थीटा कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके से हो सकता है, तो कैंची की गुणा कर लो या फिर दोनों तरफ कंपेंडो डिविडेंडो लगा लो, उससे वर्बली आ जाएगा। कंपेंडो डिविडेंडो जानते हैं A/B = C/D, तो A + B बटे A - B = C + D बटे C - D। सो A + B करोगे, इन दोनों को जोड़ोगे, cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या 2 sin थीटा। मैंने यहां पे कंपेंडो एंड डिविडेंडो मेथड लगा रहा हूं। A - B करोगे sin थीटा से sin थीटा खत्म, बचेगा क्या 2 cos थीटा और बराबर 5 + 4 बटे 5 - 4, 2 से 2 कट गया, तो sin थीटा बटे cos थीटा, tan थीटा बराबर 9/1 यानी कि 9। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 9। यहां पे रख देते हैं 9, तो 9 स्क्वायर + 1 बटे 9 स्क्वायर -1, तो 81 + 1 82 बटे 81 - 1 80, 82/80 यानी कि कितना आ गया आंसर 41/40। सो 41/40 यानी कि सी ऑप्शन ही सही आंसर है। क्लियर है? बहुत ही आसान से सवाल हैं सारे। सवाल नंबर 17 ओके, सवाल नंबर 17 अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। tan 15 डिग्री की वैल्यू दी है 2 - √3, तो आपसे पूछा है tan 15 cot 75 प्लस tan 75 cot 15 डिग्री की वैल्यू। क्लियर है? ठीक है। देखिए ऐसे सवाल पेपर में आते रहते हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा सुधारने का एक ही रामबाण इलाज है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। वो ट्रिक वगैरह जो है वो सभी को आती है, सभी को पता है, एक सिंपल सी बात है। प्रैक्टिस जिसकी ज्यादा है वो उतना ही आगे। और प्रैक्टिस भी ऐसे सवालों की नहीं, इनसे कोई नहीं कुछ नहीं होने वाला। हाई लेवल टिपिकल क्वेश्चन जो मैं आपको बाद कराऊंगा शीट नंबर 5 के बाद, ठीक है, जो 4 शीट में आपको सॉल्व करूंगा। प्रीवियस ईयर तो सारा करना ही है, पर प्रीवियस ईयर से सिर्फ सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन वो होता है जो मैं आपको कराता हूं। मैं बोलता हूं कि इसको पढ़ो, इसको तुम पेपर में बना के आओगे, दूसरा बच्चा नहीं बना पाएगा, वो सिलेक्शन दिलाएगा। ठीक, चलो अब यहां पे tan 15 डिग्री मुझे दे दिया 2 - √3। ये तो एग्जामिनर की दरिया दिली है या जो भी है उसने दे दिया है, अदरवाइज इसको देने की जरूरत नहीं है। आपको रटा हुआ होना चाहिए कि tan 15 डिग्री 2 - √3 और tan 75 डिग्री 2 + √3, ठीक है ना, ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। tan 15 डिग्री 2 - √3 है, तो tan 75 डिग्री भी आपको रटा हुआ होना चाहिए। क्या होता है 2 + √3, वो भी कैसे कि tan 75 जो है tan 15 का रेसिप्रोकल होता है। tan 15 × tan 75 1, tan A × tan B 1 होता है यदि A + B 90 हो, तो 1/tan 15 यानी कि 1/2 - √3 क्या हो जाएगा 2 + √3। मैंने आपको रट्टा भी लगवाया कि दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। tan 15 डिग्री का मतलब 2 - √3 और tan 75 डिग्री का मतलब 2 + √3। बस सवाल खत्म। ये क्या दिख रहा है आपको tan 15 डिग्री, क्लियर है, इनटू cot 75 का मतलब tan 15 ही होता है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा tan 15, क्लियर है, प्लस ये क्या है आपका tan 75 और इंटू cot 15 का मतलब tan 75 डिग्री ही होता है। ठीक है भाई, तो ये tan स्क्वायर 15 और ये tan स्क्वायर 75। tan स्क्वायर 15 यानी कि 2 - √3 का होल स्क्वायर, tan स्क्वायर 75 यानी कि 2 + √3 का होल स्क्वायर। यही है,
तो कितना हो जाएगा 4 + 3 -4√3 और ये आ जाएगा 4 + 3 + 4√3, ये कट जाएगा। 7 + 7 क्या आएगा आंसर आपका 14, 14 आपका सही आंसर होगा ए ऑप्शन। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो बहुत ही आसान सा सवाल था और भी इसको काफी तरीके से कर सकते हो, एक लाइन में आपका सवाल सॉल्व हो जाना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर 18। ये सवाल नंबर 18 आसान है। cos स्क्वायर थीटा बटे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर 3, थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो थीटा की वैल्यू क्या है? एक तरीका तो ये कि ऑप्शन से सेटिस्फाई कराओ, दूसरा इसको सॉल्व भी कर लो। सॉल्व करना यहाँ पे ज्यादा आसान है क्योंकि एक्सप्रेशन ही बहुत छोटा सा दिया है। क्या दिया है आपको? आपको दिया है कि cos स्क्वायर थीटा बटे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर 3। तो इसको इधर कैंची की गुणा कर देते हैं, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर किसके आ जाएगा भाई? 3 cot स्क्वायर थीटा, 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है? माइनस cos स्क्वायर थीटा को इधर ले आओ, ये -3 cos स्क्वायर थीटा आएगा भाई, ये 3 से मल्टीप्लाई होगी ना, 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा, कैंची गुणा होगी। इसको इधर ले आते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा 4 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा बराबर 3 cot स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर थीटा सभी को पता है कि cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा होता है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा इधर, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 3/4। सवाल खत्म हो चुका है। थीटा 60 डिग्री आ गया, दोनों तरफ से अंडरूट लोगे तो साइन थीटा बराबर √3/2। साइन थीटा √3/2 है तो थीटा क्या होना चाहिए? 60 डिग्री। 60 डिग्री तुम्हारा सही आंसर है, सी ऑप्शन। क्लियर, कोई डाउट है इसमें? ये सिंपल सा है। नेक्स्ट सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकता है, ये सीडीएस के पेपर में आया है शायद। इफ x इज रियल, यदि x एक वास्तविक संख्या है, इमेजिनरी नंबर नहीं है, ठीक है, देन cos a बराबर x + 1/x, cos a बराबर x + 1/x क्या ट्रू है फॉल्स है? डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ a, कांट से। ठीक है, ध्यान से देखना, कांट से। आप एक चीज और लिख लेना कि x की वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है, x की वैल्यू 0 नहीं लेंगे, 1/0 ये अनडिफाइंड चला जाएगा, x की वैल्यू 0 नहीं लेंगे। ठीक है, अच्छा यहां पे लिखा हुआ है ये ट्रू फॉल्स डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ ए, कांट से, तो ये डी ऑप्शन तो आंसर हो ही नहीं सकता। क्लियर है? क्यों नहीं हो सकता? या तो दुनिया में कोई चीज ट्रू है या फॉल्स है, या तो सही है या गलत है, तीसरी तो कोई चीज होती नहीं, तो फिर कांट से का मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, लिखा हुआ है cos a बराबर x + 1/x, ये लिखा हुआ है। ठीक है, और आपसे पूछा है क्या ये बात सही है? यदि x रियल है तो cos a बराबर x + 1/x ये ट्रू है, ये फॉल्स है, a पे डिपेंड करता है या क्या है? तो ये हमेशा बात फॉल्स रहेगी, हमेशा गलत रहेगी। क्लियर है? कैसे? अगर मैं सपोज x को पॉजिटिव मान के चलता हूं कि x तुम्हारा पॉजिटिव है, अगर मैं मानता हूं कि x जो है ये आपका पॉजिटिव है, ठीक है ना, अगर आप x पॉजिटिव मानते हो तो x + 1/x की वैल्यू या तो आपकी 2 होगी या फिर 2 से बड़ी होगी। यदि तुम्हारा x पॉजिटिव है, यदि x आपका पॉजिटिव है तो x + 1/x की वैल्यू या तो 2 होगी या फिर हमेशा 2 से बड़ी आएगी किसी भी वैल्यू पे। ये मैं आपको कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं AM GM के कंसेप्ट में, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन में, कि x + 1/x, यदि x पॉजिटिव है तो x + 1/x की वैल्यू या तो 2 होगी या फिर 2 से बड़ी होगी। 2 कब होगी? x बराबर 1 पर, अदरवाइज 2 से बड़ी होगी। आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखो, 0.1 रखिए तो 0.1 + 1/0.1 10.1 हो गया, 2 से बड़ा आएगा। 3 रखिए, 3 + 1/3 3.33 हो गया, 2 से बड़ा आएगा। कोई भी वैल्यू रखे पॉजिटिव, ये हमेशा 2 से बड़ा आएगा। क्लियर है? लेकिन यदि मैं यहां पे x को निगेटिव रखता हूं, x को निगेटिव रखोगे तो x + 1/x तुम्हारा या तो -2 आएगा या फिर -2 से भी छोटा आएगा। यदि आप x के लिए पॉजिटिव रखोगे तो 2 आएगा, यदि निगेटिव रखोगे तो या तो -2 आएगा या फिर -2 से भी छोटा आएगा। सपोज मैं -0.1 रखता हूं तो -0.1 प्लस -0.5 रखता हूं, -0.5 -1/0.5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा
माइनस का 2.5 यानी कि -2 से भी क्या चला गया, ये छोटा चला गया। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपके कॉसे की वैल्यू ये तो या तो +2 से बड़ी है या फिर -2 से छोटी है, लेकिन -2 और +2 के बीच में नहीं है। आप समझ रहे मैंने क्या कहा? या तो आपके x+1 में x की वैल्यू 2 से बड़ी है या 2 के इक्वल है। x+1 में x की वैल्यू या तो -2 के इक्वल है -1 पर, या फिर -2 से छोटी है। ठीक है, लेकिन +2 और -2 के बीच में नहीं है, जबकि सभी को पता है कि कॉसे की वैल्यू तो -1 से +1 के बीच में होनी चाहिए। कॉस थीटा के लिए तो -1 से +1 के बीच में ही होती है हमेशा, जबकि इस कहानी के अकॉर्डिंग तो -1 और +1 के बीच में आने का कोई सवाल ही नहीं है। तो ये बात क्या रहेगी, हमेशा फॉल्स, गलत रहेगी। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? बहुत ही सिंपल सा सवाल था। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आ चुका है। सेम सवाल डिजाइन हो सकता है यदि मैं cos स्क्वायर थीटा की जगह बस sin स्क्वायर थीटा लिख दूं। आंसर भी आपको याद रख लेना है, क्या है? इफ, जैसे यहां पे बोला है cos स्क्वायर थीटा बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर बटे 4xy, ये बोला। x और y यहां पे दो वेरिएबल है, तो ये cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू x प्लस वाई का होल स्क्वायर बटे 4xy कब पॉसिबल हो सकती है? जो ओनली पॉसिबल व्हेन x बराबर -y पर, x ग्रेटर देन y पर, x लेस देन y पर, x बराबर y पर। तो इस प्रकार के जितने भी सवाल मार्केट में अवेलेबल हैं, सभी का आंसर आता है x बराबर y पर। ये तो रट्टा मार लीजिए कि cos स्क्वायर थीटा x प्लस वाई का होल स्क्वायर बटे 4xy है, तो सभी सवालों का आंसर क्या आएगा? x बराबर y। मैं रीजन भी आपको बता दूंगा, सवाल sin स्क्वायर थीटा पे भी बन सकता है। क्लियर है, कोई डाउट? अब चलिए आया कैसे ये देखेंगे ध्यान से। cos स्क्वायर थीटा बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर बटे 4xy आपको दे रखा है, x और y दो वेरिएबल है ना। अब समझना, cos थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमेशा -1 से +1 के बीच में होती है, इसके बीच में लाई करेगी, -1 से +1 के बीच में। तो cos स्क्वायर थीटा जो होगा, cos स्क्वायर थीटा जो होगा वो हमेशा क्या होगा तुम्हारा? cos स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? हमेशा या तो 1 होगी या फिर 1 से छोटी होगी। cos स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी या तो फिर 1 होगी या फिर 1 से छोटी होगी। भाई अगर आप स्क्वायर करोगे तो माइनस वाली जो चीज है वो पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन -1 और +1 के बीच में ही रहना है। तो cos स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 जाएगी या फिर 1 से छोटी रहेगी। ये बात सभी को समझ में आती है? भाई -1 +1 के बीच में मैंने सपोज कोई नंबर 1/2 ले लिया, तो 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 1 से छोटा ही रहेगा ना। 1 से छोटी फ्रैक्शन का स्क्वायर करने पर वो और छोटा हो जाता है, ठीक है ना, 0 और 1 के बीच में यदि कोई फ्रैक्शन हो तो। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि cos स्क्वायर थीटा जो है उसकी वैल्यू हमेशा या तो मैक्सिमम 1 जाएगी या फिर 1 से छोटी रहेगी। तो ये जो एक्सप्रेशन है cos स्क्वायर थीटा बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर बटे 4xy केवल तब पॉसिबल है जब x प्लस वाई का होल स्क्वायर बटे 4xy की वैल्यू या तो 1 हो या फिर 1 से छोटी हो। क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को? सिंपल सी बात है। चलिए, या फिर मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर है आपका लेस देन या इक्वल टू होना चाहिए 4xy के। 4xy को यदि मैं इधर ले आता हूं तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy या तो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 0। क्लियर है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy इज लेस देन इक्वल टू 0। तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy क्या हो गया? ये तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर या तो 0 से छोटा है या फिर 0 के इक्वल रहेगा। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? अब मुझे तुम बताओ कि ये x माइनस वाई जो है, ये जो खतरनाक सी चीज आपको दिख रही है, ये है क्या? x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर संख्या। क्या कभी भी किसी परफेक्ट स्क्वायर कभी भी किसी भी संख्या का स्क्वायर 0 से छोटा हो सकता है? आप मुझे बताइए, क्या कभी किसी भी रियल संख्या का स्क्वायर x स्क्वायर कभी भी नेगेटिव हो सकता है? नहीं, x स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। भाई अगर आप किसी नेगेटिव संख्या का भी स्क्वायर करेंगे ना तो भी वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0, तो 0 से छोटा तो हो ही नहीं सकता x माइनस वाई का होल स्क्वायर,
क्या केस पॉसिबल है? ओनली एक केस पॉसिबल है कि x माइनस वाई क्या हो आपका इक्वल टू 0, और उस केस में x को क्या होना पड़ेगा? y के बराबर होना पड़ेगा, यानी कि ऑलवेज x बराबर क्या होना चाहिए? y होना चाहिए। क्लियर है? x माइनस वाई का होल स्क्वायर 0 से छोटा हो ही नहीं सकता, केवल 0 के इक्वल हो सकता है, तो x बराबर y के होगा। क्लियर है? ठीक है, सवाल नंबर 21 और ये लास्ट सवाल है, इसका आंसर भी डी ऑप्शन x बराबर y है, और इसको आप खुद से ट्राई करोगे। ठीक है, चलिए, तो ये आपके मैंने बेसिक क्वेश्चन है, 80 के आसपास मैंने आपको बेसिक क्वेश्चन कराए, मोर देन सफिशिएंट है। लगभग सारे प्रीवियस क्वेश्चन थे, कुछ ही मेरे नए बनाए हुए थे। अब जो तीसरी जो शीट आएगी उसमें हम जो हमारी आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको ध्यान में रखते हुए जो मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मिक्स्ड क्वेश्चन, हर टाइप जो भी बन सकता है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। और उसके अगली जो शीट आएगी, शीट नंबर 4, उसमें जो आपकी आइडेंटिटी होती है बेसिक वाली, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इस पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे देखेंगे तीसरी और चौथी असाइनमेंट में। ठीक है, और उनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। प्री के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू के 4 असाइनमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, और मेंस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट के असाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक।